मुझे पता है आप सभी को बिलेटेड हैप्पी मदर्स डे। आप जितनी भी माएँ हैं या बनने वाली हैं या बन चुकी हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये सुबह का काम है। मैं अभी बिस्तर बना रही हूँ और आज का दिन बहुत ही अच्छा है, शुभ है। कहते हैं कि आज मदर्स डे है। मैं तो इतना ध्यान ही नहीं रखती कि मदर्स डे वगैरह क्या होता है, लेकिन जब से सोशल मीडिया पे आई हूँ तो ऐसे पता चलने लगा है कि मदर्स डे होता है, डॉटर्स डे होता है। तो मुझे लगता है कि ये सारे डेज एक दिन से तो काम चलने वाला है नहीं, और पूरे साल ही होना चाहिए, क्योंकि ये एक मतलब एक डे नहीं होना चाहिए। ये तो मतलब परमानेंट ही है कि हम एक मदर हैं तो मदर्स डे ऐसे कोई ख़ास दिन होना नहीं चाहिए, लेकिन है तो उसके हिसाब से हम खुशियाँ भी मना लेते हैं, लेकिन काम से फुर्सत नहीं पा सकते हैं। आज मैं थोड़ी सी थकी हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी कुछ करना था। मैंने सोचा कि चलो सुबह मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर मैंने नाश्ता भी बनाया, खाना भी बनाया, सब कुछ किया। और साथ में मुझे अब जाना है कहीं पर, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशर कर रही है कि आप पार्लर जाओ। मैं काफ़ी दिनों से, क्या काफ़ी महीनों से पार्लर वगैरह नहीं गई हूँ, और आज धूप भी काफ़ी तेज़ है, बहुत गर्मी लग रही है। फिर भी मैंने सोचा चलो चलते हैं, और हो आती हूँ मैं। और ये ऐसा है कि पेडिक्योर वगैरह के लिए आपको जाना हो तो थोड़ा जल्दी जाना पड़ता है। तो ये करा के मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। तो मैंने 2 चीज़ें कराई, पेडिक्योर और हेड मसाज ऑयलिंग के साथ। तो मतलब बहुत ही बढ़िया लगा। और मैं जाने से पहले दाल बना के गई थी, तो आने के बाद बस दाल और उसके साथ चावल हमने बनाए थे तो वो हमने खा लिया। ये मूंग की दाल है जो स्प्राउट्स बन जाता है ना, तो मेरे ज़्यादा बन गया था तो मैंने उसको दाल की तरह बना लिया, टमाटर प्याज वगैरह डाल के, तो बहुत अच्छा बन गया। तो कुछ इस तरीके से ये तो आधे दिन की स्टोरी हो गई, लेकिन अब चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं आने के बाद और क्या क्या कर रही थी। तो जब मैं आई तो आने के बाद एक ना हैबिट होती है कि आप अपनी चीज़ों को व्यवस्था मतलब सही से रख देते हैं, तो आपको ना घर बिल्कुल ही क्लटर फ्री लगता है, स्ट्रेस फ्री लगता है। मतलब बिल्कुल ही आपको ऐसी चिंता नहीं होगी कि अरे घर बहुत ही गंदा है। मुझे तो वैसे भी ज़रा सी भी चीज़ इधर उधर रहती है ना तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। हालांकि अब मेरे बच्चे छोटे नहीं हैं, और साथ में अभी सिर्फ एक ही बेटी रहती है, और गर्मी इतनी थी ना कि मैं क्या बताऊँ। तो मैंने फिर चुन्नी उन्नी बांध के गई थी। वैसे हमारे तो जैसे आप उतरते हो तो पार्किंग है, और पार्किंग से आप कुछ भी लेकर के जा सकते हो, तो इतनी धूप तो लगती नहीं है, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी। फिर मैं जैसे ही 2 मिनट बैठती हूँ और उसके बाद मैं अपनी चीज़ों को सही जगह पे रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ें बहुत अजीब सी लगती है कि आप आते ही बैग कहीं फेंक देते हो, जूते कहीं फेंक देते हो, तो उससे ना फिर आपके प्रेशर भी बनता रहता है। और जब करने वाला ये होता है कि पता ही है कि मुझे ही करना है, तो फिर क्यों ना हम सही तरीके से कर लें। तो मैं वही कर रही हूँ। और जाने से पहले मैंने घर में बिल्कुल ही कोई भी क्लीनिंग वगैरह नहीं की थी, तो अब वही सब कर रही हूँ। बेड के साइड में मतलब बिस्तर तो बना के चली गई थी, लेकिन बेड के साइड में बड़ी सारी चीज़ें पड़ी थी, कुछ बोतल वगैरह थी खाली, जो कि मेरी बेटी अपने रूम से दे के गई है, कि कहती है कि आप ना DIY करते हो तो इसका कर लेना। अब देखती हूँ इसका कुछ कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन 4-5 चीज़ें थी, शीशियाँ थी, जैसे शैम्पू की और परफ्यूम वगैरह की। तो यहाँ पर जाने से पहले कुछ खाने पीने का भी सामान रह गया था, तो वही सब ठीक कर रही हूँ। तो ये एक मतलब होता है ना कि आदत हो जाती है कि घर को आप क्लीन रखने के लिए आप अपने आप को कितना इन्वॉल्व रखते हो। तो जब मुझे पता है कि मैं खुद ही करती हूँ, तो मुझे हर चीज़ सही से करने की एक आदत हो गई है,
यहाँ पर मैंने स्प्राउट्स आधे तो मैंने बना लिए दाल को, और आधे मैंने छोड़ दिए, आधे से कम छोड़ दिए थे, जो कि मैंने कपड़े में डाल दिया था, पर वो सूख गया। मतलब वो प्रॉपर स्प्राउट्स बन नहीं पाया, क्योंकि गर्मी इतनी है ना, तो ये बिना पानी के मैंने ऐसे रख दिया था, तो सूखा सूखा सा हो गया। तो यहाँ पर मैं जिस कपड़े में स्प्राउट्स को बनाई थी ना, उस कपड़े को भी फटाफट मैंने हैंड वॉश से धो दिया, क्योंकि हैंड वॉश से ना एक खुशबू भी बहुत आती है, और वो ज़रा सा गंदा रहता है तो सूख जाता है और अच्छा भी लगता है। इसके लिए मैंने एक धोती का टुकड़ा रखा हुआ है, जब भी स्प्राउट्स वगैरह बनानी होती है तो मैं इसी कपड़े का यूज़ करती हूँ। और भी है, पर जैसे तुरंत धो लिया फिर उसमें स्मेल वगैरह नहीं होती है। अगर ज़्यादा कपड़े हैं तो फिर आप इसको फेंक भी सकते हैं, इतना कोई ज़रूरी नहीं है रखना, लेकिन मैं रख लेती हूँ क्योंकि कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसको मैंने दोबारा से धो दिया है, और उसके बाद मैंने डस्टिंग वगैरह मेरी बेटी ने कर लिया था। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो ठीक करनी होती है, जो उसको नहीं समझ में आती है कि ये भी कर लेना चाहिए था। वो गई नहीं थी, उसकी तो क्लास थी, तो वो नहीं गई थी मेरे साथ। मुझे अकेले ही इसके पापा ने छोड़ के आ गए थे, और मैं वहाँ पे करवाने के बाद फिर आई हूँ। तो अब देखिए, अब धूप इतनी तेज़ है ना कि ये पर्दा मतलब आप खोल नहीं सकते। तो अभी मैं आपको सूट दिखाने वाली थी, लेकिन मैं अभी जा रही हूँ थोड़ा सा रात के लिए कुछ खाना बना लेती हूँ। जब मुझे बनाना है कटहल, लेकिन उससे पहले जब मैंने देखा तो मेरा स्लैब इतना गंदा हो चुका था, क्योंकि धूल आजकल इतनी ज़्यादा चल लगती है ना, मतलब आती है, सब तरफ हवाएं चलती है। और क्योंकि हम लोग एनसीआर में रहते हैं, तो वहाँ पे वैसे भी बिल्डिंग वगैरह बनती रहती है, तो काफ़ी धूल होती है। आप कितनी भी क्लीनिंग कर लो, धूल से आप फुर्सत नहीं पा सकते। आप सुबह करोगे, थोड़ी देर के 1-2 घंटे के बाद अगर कुछ रखोगे तो वहाँ पे ना एकदम धूल धूल होगा। इसके लिए एक ही उपाय है कि कुछ इस तरीके के टॉवल होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं, और इनसे इतना अच्छा क्लीन हो जाता है। जो काउंटर टॉप है या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो मैं तो सबको एक साथ ही ऐसे पोंछ देती हूँ। जो पहले ही कूड़ा करकट होता है उसको मैं हटा देती हूँ, तो वो सुबह हो चुका है। बस ये थोड़ा बहुत जो धूल था उसको मैंने क्लीन कर दिया। और इसको आप जो समझे, अपनी आदत समझे, अपनी बीमारी समझें, लेकिन ये साफ़ करने की आदत होती बड़ी अच्छी है। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ कटहल और आलू की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने देखा कटहल के पीसेज बहुत बड़े बड़े हैं, तो मैंने कहा बहुत टाइम लगेगा मुझे इसको बनाने में, और आज मुझे बहुत ही बड़ी काम करने हैं, बहुत बड़ा काम करना है, जो कि अभी मैं इसके बाद आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आलू और कटहल को मैंने उबलने के लिए रख दिया है, जिसमें हल्दी और थोड़ी सी नमक भी डाल दी, और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया। तो इससे क्या होगा ना कि वो थोड़ा हल्का सा पीला हो जाएगा, तो बनाते टाइम वो सफ़ेद सफ़ेद सा नहीं लगेगा। और कटहल हालांकि मुझे पसंद है, मेरे हस्बैंड को थोड़ा बहुत पसंद है, और मेरी बेटी को बिल्कुल ही नहीं पसंद है। लेकिन मैं आज बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई सब्ज़ी थी नहीं, तो मैंने सब्ज़ी वाले से मंगवाया था यही कटहल, तो मैंने कहा चलो यही बना लेती हूँ। बस 3 से 4 फाँकी होती है, आधा किलो से भी कम था। और चूल्हे पे ऊपर सुबह नाश्ता बनाया था, वो तवा अभी तक रखी थी। तो यही होता है कि आप अगर खुद लगे रहते हो तो हर चीज़ क्लीन रहता है, घर एकदम व्यवस्थित रहता है, नहीं तो एकदम बिखरा बिखरा सा रहता है। तो मैंने पानी में बोतल वगैरह जैसे टाइम से भर के रख लेती हूँ, क्योंकि ये खाना बनाने के लिए बोतल है ना, तो उसको बार बार भरना पड़ता है। मैंने जग भी निकाल के 1-2 बार देखा, लेकिन वो जगह इतनी ज़्यादा कम है कि वहाँ एडजस्ट ही नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ये एक जेट प्लांट बोलते हैं, जेट प्लांट तो दूसरा होता है, इस प्लांट को क्या बोलते हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं तो इसको स्नैक प्लांट बोलती हूँ। तो इसमें ना क्या हुआ है कि ये लंबे लंबे क्या निकल गए हैं पता नहीं, तो वो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा था, और काफ़ी दिनों से मेरी बालकनी की क्लीनिंग नहीं हुई है। तो आज मैंने यही सोचा था कि बालकनी की क्लीनिंग कर लूँ। और मुझे पौधों की देख रेख करना वैसे भी बहुत पसंद है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि 2-2 चैनल के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ, तो काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर घर का काम होता है, तो मैं इतना नहीं कर पाती हूँ। लेकिन कितनी भी थकी हो या तबीयत ख़राब हो, इस बीच में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई, फिर भी मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं एक्टिव रहूँ और करती रहूँ कुछ ना कुछ। तो ये प्लांट है ना, वो काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने यहाँ कहीं पे देखा, मतलब पढ़ा था कि इसके साइड्स के अगर निकाल दोगे तो वो फिर अच्छा होगा। यहाँ पर बेटी भी मेरा साथ दे रही है। आज मुझे इस शीशे को साफ़ करना था, मतलब मेरी बालकनी में दरवाज़ा जो लगा है वो मिरर का है, और उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो मेरी बेटी ने बोला कि मैं कर दूँगी आपको ये काम, मैं बाहर से कर देती हूँ, आप अंदर से कर लेना। तो देखिए, वो बाल्टी में पानी लेके गई है, और कूड़ा आपको यहीं से दिख रहा होगा। तो पहले उसने बाल्टी में पानी लेके गई, पानी से धोया, फिर उसने कोलिन से मतलब उसको अच्छे से क्लीन किया। जबकि मैंने इसको एक बना करके भी दिया था, जो
मतलब क्लीन करने के लिए क्लीनर होता है वो। यहाँ पर मैं सारे पौधे को, सारे तो नहीं लेकिन जो हल्के हल्के थे उन पौधों को मैं ले आई हूँ बाथरूम में और इनको वॉश कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि मेरे मग में इधर साइड में मैंने साबुन का घोल, मतलब जो कपड़ा धोने वाला जो साबुन होता है वो, और साथ में विनेगर मिला के रखा हुआ था, पर उसने उसका यूज ही नहीं किया तो ये पड़ा रह गया। अब देखती हूँ कि कोई और चीज़ इसे क्लीन कर लूँगी। बच्चों का भी अपना होता है, उसको जो सही लगता है वही करते हैं। बस ये है कि आपको देख के बच्चे भी करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर मैंने पेपर बिछाया है टेबल के ऊपर, और ये मेरी एक वुडन की ऐसी रैक सी है जो कि बहुत पहले इस पे मतलब जूते चप्पल रखने के लिए लिया हुआ था, पर मैं इसको फेंकती नहीं क्योंकि मुझे लगता है कि इसको पौधे रखने के लिए बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कम से कम कई महीनों पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं ये सारे काम करूँगी, और आज ऐसा हुआ कि जब मैं क्लीनिंग शुरू की ना बालकनी की, तो सीधा मेरे दिमाग में आया कि पहले तो मैं इसको कलर करूँगी, क्योंकि ये वुडन का है और इसके ना थोड़े लकड़ी जैसे निकल रहे थे। तो मैंने वाइट पेंट लिया, जो नॉर्मल जो वॉल पेंट होता है वही लिया है मैंने, और ब्रश तो मेरे पास पड़ा ही है, कुछ कुछ सामान मैं रखती हूँ। बस वो सारी चीज़ें ली और मैंने इस रैक को वाइट कलर से पेंट कर दिया। अच्छा, इसको आज तो मैं वाइट कर रही हूँ, लेकिन मैं इसको किसी और कलर में करूँगी। और आजकल मेरी फेवरेट हो गई है, जो सूट मैंने पहना हुआ है ना वो कलर मुझे बहुत पसंद आता है, तो मैं सोच रही हूँ मैं उसी कलर का कर लूँ। अब देखते हैं, पहले आज मैं बेस कोट कर रही हूँ बस, क्योंकि आज टाइम काफ़ी हो गया है, शाम होने वाली है। और मैंने पूरा का पूरा बिखेर दिया है तीनों चारों बालकनी, और आज मुझे यही करते करते शाम हो जाएगी। वैसे बेटी भी तब तक देखिए अंदर का भी कर रही है, क्योंकि उसने देख लिया कि मम्मी को टाइम नहीं मिल रहा है, तो उसने बोला कि मैं कर देती हूँ। देखिए ये तो हो चुका है, अब इसको उठा करके कहीं और रख देते हैं। और नीचे मैंने पेपर बिछाया हुआ था, और मैं जो कॉफ़ी टेबल होता है हमारा सेंटर टेबल, मैं उसी पे रख के कर रही थी, क्योंकि नीचे बैठना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। और ये दो मतलब ऐसे मटके से हैं, एक तो वैसे ही जो खाने पीने का सामान आता है वो है, और बाकी एक मटका कभी लिया था पूजा पाठ के लिए, तो वो रखे हुए थे दोनों। और ये ना बाहर गंदे होते रहते हैं। 2-3 मटकी तो मैंने पानी के लिए, मतलब चिड़िया के पानी के लिए मैंने रख दिया, जो चिड़िया उसमें आती है, खूब डुबकी लगाती है और मज़े से नहाती धोती और पीती है पानी। लेकिन ये 2 मटकी अलग से रह गया था। आपको याद होगा कि मैंने एक बार वीडियो बनाई थी बालकनी की, उसमें भी मैंने 2-3 मटकियों को कलर किया था, तो वो बहुत सुंदर से मैंने किया था। पर अभी मैंने रैक किया ना, तो वाइट कलर बच गया था, तो मैंने सोचा चलो उसी से ही मैं कर लेती हूँ। और क्योंकि इसको ना मुझे और भी कलर करने हैं, लेकिन आज टाइम नहीं मिलेगा, तो इस रैक के और इस मटकियों की जो एक डिजाइनिंग अच्छी सी DIY करूँगी, वो मैं किसी और दिन करके आप लोगों को दिखाऊंगी। आज तो मैं इसको बस बेस कलर से मैंने वाइट कर दिया अच्छे से, और आपको यकीन नहीं होगा करते करते ही सारा कलर सूख गया। नहीं तो अक्सर हाँ ऐसे होता है कि कम से कम 2 घंटे 3 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, और मैंने इसके अंदर गमले लगाए भी हुए थे, तो अंदर मिट्टी मिट्टी भी लगा हुआ है, तो मैंने उसको धोया नहीं। मैं सोच रही हूँ उसी के अंदर फिर से मिट्टी डाल के, और मतलब जो भी खाद वगैरह है वो डाल के, और मैं इसके अंदर पौधे लगा दूँ। तो मेरे पास ना काफ़ी सारे ऐसे पौधे हैं, जैसे कि ये मनी प्लांट जो कि काफ़ी ग्रो कर गया है, और इसकी मैं देख रेख काफ़ी दिनों से नहीं कर रही हूँ। तो आज मैं यही सारा काम कर रही हूँ। बालकनी पूरी उधस पधस गई है, मैं आपको दिखा नहीं सकती, इतनी ज़्यादा हो गई है। तो पहले मनी प्लांट की मैंने कटाई कर दी, मतलब छटाई कर दी, क्योंकि इसके जो ऊपर वाले जो ग्रोथ करते हैं ना, जो उनकी जो लतियाँ होती हैं वो काफ़ी बढ़ गई थी, और मैं इसको लटका के नहीं रखती, तो इस वजह से ये काफ़ी फैले फैले से रहते हैं। और कहते हैं कि इसको ना आप ऐसे मत रखिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि थोड़ा सा बढ़िया नहीं माना जाता है। तो मैं आज इसकी जितने भी लतियाँ थी उन सबको मैंने, बेल जो थी वो सबको काट दिया, और इन बेल्स को मैं कहीं और पे लगा लूँगी। जो मटकी में बनाई हूँ ना, जो कलर किया है उसी पे सोच रही हूँ कि उन सबको उसमें सेट कर दूँगी। तो यहाँ पर इसके अंदर भी काफ़ी सारे जैसे सूखे पत्ते होते हैं ना, बीट्स वगैरह होते हैं, उन सबको मैंने हटा दिया, क्लीन कर दिया। इसको क्लीन करने से ना पौधे बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। तो पौधों की देखरेख करना एक बहुत बड़ा काम होता है,
और कहावत है कि जिसको आप प्यार देते हो वही बढ़ता है, जिसको आप प्यार नहीं देते हो वो बढ़ता तो है लेकिन बहुत ही कुछ ऐसे अजीब ढंग से बढ़ता है जो थोड़ा डरा सिपचा सा रहता है। तो यही है, मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ किसी भी पौधे को, तो इस वजह से काफ़ी ग्रो करते हैं। इतनी मैं देख रेख नहीं कर पाती क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी सही रहता है। तो यहाँ पर एक ये मेरे पास बेल है जो कि जिस ये फ्लावर का ही है, तो इसको भी काफ़ी लंबा हो गया था, तो इसको भी मैंने छटाई कर दी। और छटाई करने के बाद जो हमने ये स्टैंड लिया हुआ है ये काफ़ी गंदा हो गया, तो मैंने सोचा आज इस पे ना मैं ब्लैक कलर से स्प्रे कर दूंगी, स्प्रे पेंट जो होता है वो। तो इसकी वजह से मैं सफाई कर रही थी, पर देखा वो कलर ठीक था, मतलब इतना भी बुरा नहीं था। तो मैंने सिर्फ इसको वाश मतलब बाथरूम में ले जा करके धो दिया, क्योंकि हमारे बालकनियों में ना पानी की कोई ऐसी सुविधा नहीं है और बाल्टी में आप कितना पानी लाओगे। तो मैंने इसको अंदर ही धो दिया और बालकनी धो दी। बालकनी धोने के बाद सारे गमले वगैरह को मैंने क्लीन कर दिया। फिर उसके बाद इस स्टैंड को मैंने दूसरी साइड पे लगाया है, जिससे कि ये अभी जो गर्मी है ना उसमें इन लोगों को बहुत ज़्यादा धूप नहीं लगनी चाहिए, तो धूप नहीं लगने की वजह से मैंने इनको इस साइड कर दिया है। तो देखिए अब ये कितना बड़ा है, बल्कि मैंने काफ़ी छटाई कर दी है। तो यहाँ पर मेरी बेटी, मतलब ये होता है ना कि चढ़ने वाला काम होता है ना ऊंचाई वाला, वो मैं करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होता है। तो मेरी बेटी ने बोला कि चलो मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये ऐसे ही जो पौधों को बेल को कंट्रोल करने के लिए पिन्स आते हैं, एडहेसिव हुक्स बोलते हैं इसको, तो ये मैं मंगवाई थी। तो ये बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाती है, जैसे आपके जैसे चार्जिंग के जो तारे वारे होती है वो भी फिक्स हो जाता है, या फिर आप अगर पौधों में लगाना चाहे मनी प्लांट वगैरह में जैसे लत्तियों को ऊपर की तरफ फिक्स करना है तो उसमें भी काफ़ी काम आ जाता है। तो ये एक साइड की थोड़ी सी दीवार खाली थी, तो मैंने कहा इसी पे इसको फिक्स कर देते हैं, जिससे कि अपना ग्रो करता रहेगा। उससे पहले मैंने लाल धागे से कपड़े उपड़े से बांध के रखा था तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस इसको मेरी बेटी ने खूब ऊपर तक इसको फिक्स कर दिया। तो अब ये बहुत बढ़िया लग रहा है, और सोच रही हूँ अगर आगे भी जाएगा तो मैंने उधर कील लगाई हुई है उसमें इसको फिक्स कर दूंगी। तो अभी तो ये काफ़ी मतलब देख सकते हैं नीचे से ऊपर तक गई हुई है। और मनी प्लांट को तो मैंने काट दिया, पहले मैंने मनी प्लांट इधर ही लगाया हुआ था। अब सारा काम होने के बाद गमलों को मैंने रख दिया, और सारा कुछ घास वगैरह भी जैसे मैंने लगाया हुआ आर्टिफिशियल घास उसको भी क्लीन किया। दिक्कत क्या है ना कि यहाँ पे अभी तुरंत अभी जैसे धोते धोते ही ऐसे लगा कि हवा चल रही है और धूल मिट्टी पूरी आने ही वाली है। आई होप कि ना आए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है और मेहनत बेकार ना चली जाए। तो घास अभी सूखा भी नहीं था, फिर भी मैंने रख दिया। और एक ये मैंने मंगवाया था, मतलब बनवाया था बेल वगैरह को उस पर डालने के लिए। तो देखिए ये अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा सा हो गया है, लेकिन मैं रखी हुई हूँ कि कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने इसको एक साइड से लगा दिया। अभी मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं एंट्री वे पे लगा दूँ, जिससे कि इसके ऊपर कोई भी बेल वेल वाली जो पौधे होते हैं ना उनको मैं लगा दूंगी। यहाँ पर ये रैक सूख गया है, बस अब इसको मैं रख रही हूँ घर के अंदर, क्योंकि इसे मैंने पहले घर के बाहर रखा हुआ था, मतलब बालकनी में रखा हुआ था। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई की दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये मटकी है ना, दोनों को मैंने क्या किया, जो पुरानी मिट्टी थी ना, जो सूखे हुए गमले थे, तो उनमें से मिट्टी निकाल के इस मटके में अंदर डाल दिया। और ये इतना सुंदर लग रहा था, सफ़ेद तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, पर सफ़ेद कलर में ये होगा कि कूड़ा मतलब गंदगी बहुत बैठेगी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़े दिनों के बाद मैं इसको कोई डिजाइन वगैरह इसके ऊपर कलर से बना दूंगी तो अच्छा लगेगा देखने में। और मैं सोच रही हूँ इसको घर के अंदर ही रखूँ। और यहाँ पर मेरी बेटी लगातार लगी हुई है मेरी हेल्प करने में, और वो मतलब कह रही है कि मम्मी आप इतना काम मत करो, थक जाओगे। पर क्या करें, अब थक भी जाएंगे, करना तो हमें ही है, थके चाहे मतलब कुछ भी हो, बीमार हो, करना तो है ही। तो यहाँ पर ये देखिए जो इस प्लांट की बात मैं कर रही थी, काट दिया था ना, तो उसी को मैं इसके अंदर लगाने वाली हूँ। और मैंने जैसे लंबे लंबे डंडियों के साथ इसको काटा, और काटते काटते मुझे ऐसे लगा कि ये ऊपर की तरफ से ग्रो करती हैं। इनकी जो डंडियाँ निकली हुई है ना वो ग्रोइंग वाली चीज़ नहीं है, इसके सबसे ऊपरी छोर पे ना कुछ ऐसे है कि उसको आप उल्टा सेट करोगे ना तो शायद वो पौधा लगेगा। मैं इसको लगा के देख रही हूँ कि अगर ये बढ़ा तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं इसके बारे में कुछ आइडिया है। तो अभी मैंने देखा कि ऊपर से ये बढ़ रहा है, तो मैं फिर सारी जितने भी डंडियाँ थी ना
थोड़ी वो कड़क कड़क सी होती है, मतलब टाइट सी होती है, तो उसको मैंने काट के फेंक दिया। और उसके बाद फिर इसको जो सिर्फ ऊपरी जो मतलब थे ना फ्लावर जैसे बने हुए थे, उनको मैंने उसमें रोप दिया एक तरह से। और यहाँ पर मिट्टी को थोड़ा सा गीला करके फिर उसके अंदर मैंने, देख रहे हैं, तोड़ तोड़ के मैंने जमा दिया उसको। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे उसको जमाया। देखिए कुछ इस तरीके से। और ये बहुत सुंदर लग रहा है मेरे घर में, मतलब एकदम वाइट वाइट सा मेरा लिविंग रूम हो गया है, कुछ ज़्यादा ही वाइट सा हो गया है। तो यहाँ पर ये जेड प्लांट भी है मेरे, मतलब तो वो भी ग्रो कर रहा है। ये मेरा लेमन ग्रास है जिसको मैं अभी ले आई हूँ बाहर से, लेकिन मैं बाहर ही रख दूँगी, पता नहीं अंदर लगता है कि नहीं लगता है, मुझे इतना आइडिया नहीं है। और ये भी जो आप फ्लावर पॉट वगैरह देख रहे हो सब मैंने बनाया हुआ है। तो बहुत अच्छा लगता है खुद के हाथों से बनाई हुई चीज़ों को देख के। तो मेरा तो ऐसे ही रहता है कि महीने में एक बार डीप क्लीनिंग मैं ज़रूर करूँ बालकनीज की, और क्लीन कर दूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है पर करना पड़ता है, और इसी बहाने पौधे भी थोड़े फ्रेश से महसूस होते हैं। और कुछ पौधों को ना इस मौसम में आप घर के अंदर रखिए, आप रखेंगे ना तो आपको लगेगा कि घर में ना कुछ अच्छा सा माहौल बन गया है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी मनी प्लांट की मैंने बेल काटी थी ना, उन सबको मैं एक खाली बोतल के अंदर भर रही हूँ। ये पानी की बोतल है जिसका ढक्कन किसी वजह से मतलब वो ख़राब हो गया, तो ये नया ही पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसके अंदर मैं लगा देती हूँ। तो अभी कुछ इस तरीके से मैंने इसके ऊपर 2-3 ही आए तो रख दिया है। और अब देखती हूँ, और इसमें देखिए मैंने अपने क्लचर लगा दिए जिससे कि ये ऊपर की तरफ टिकी रहे। यहाँ पर लेमन ग्रास है, और ये वाला पौधा देखिए कुछ इस तरीके से लगाया है। नीचे जेड प्लांट है और सबसे नीचे लग रहा है। तो आज मैंने ना अपने आप को थोड़ा सा, कहते हैं ना वो सेल्फ केयर वाली बात, वो मैंने की है। तो आज मैं पार्लर भी गई थी, थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्या, मैंने पेडिक्योर करवाया और साथ ही मैंने हेड मसाज करवाया। मुझे हेड मसाज करवाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो अगर आप भी इस तरह से काम करते हैं, रोज़ रोज़ ब्लॉगिंग करते हैं या यूट्यूब पे काम करते हैं या कहीं भी ऑफिस जाते हैं या कुछ और करते हैं, तो महीने में एक बार ज़रूर हेड मसाज कराइए और पेडिक्योर, 2 चीज़ें करवा लेंगे ना तो आपके अंदर ना जितने भी ब्लड सर्कुलेशन होते हैं वो सारे कुछ एकदम बढ़िया हो जाएगा। ज़िंदगी में तो लगा ही रहता है, दुख सुख सब कुछ लगा रहता है। और इसके बाद आपको लगेगा कि हाँ सच में मैंने बहुत अच्छा कोई काम किया है। तो मैं बहुत, मुझे आप ज़रूर बताइएगा। सूट भी नहीं है, कुर्ती ही है, कुर्ती का सेट है। तो ये बहुत सुंदर लगा, इतना लूज है ये, फिर भी मैंने ले लिया। और इसका जो नीचे का जो लोअर है उसको मैंने ऑल्ट्रेशन करवाया। वो लेने लायक था ही नहीं क्योंकि मुझे आता है मीडियम और मैंने लिया डबल एक्सल तो सोच सकते हैं। तो ऊपर वाली कुर्ती को तो मैंने ऐसे ही रहने दिया क्योंकि ये ना ऐसे ही अच्छा लग रहा है। मतलब कभी कभी ना लूज लूज सा भी आप पहनो तो बहुत सुंदर लगता है। कपड़ा ही कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा लगेगा पहनने के बाद। जब कभी पहनूंगी तो ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। और कल ही करवाया था मैंने ये हेड मसाज और पेडिक्योर, तो मैंने शैम्पू वगैरह किया और उसके बाद आज। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को अब ख़त्म कर रही हूँ और मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। आज की वीडियो आपको कहीं पे भी अच्छी लगी हो, चाहे मेरी कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। चलिए बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए।